अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी द फीडबैक ऑन माय लास्ट वीडियो। अब हम पहुंच चुके हैं मॉल ऑफ अंतालिया। अभी मिल के देते हैं मॉल ऑफ अंतालिया और ये डिपो आउटलेट सेंटर है। ये दोनों बिल्कुल साथ साथ हैं। लेट्स एक्सप्लोर टुगेदर। हम पहले आ रहे हैं डिपो सेंटर। ये देखें यहाँ पे हेस्को तो जो है वो विजिट करके पूछते हैं। हमें दिखाना भी है कोरोना की वजह से आप एंटर नहीं हो सकते विदाउट हेस्को। जो अंतालिया है वो इस्तांबुल के बाद नंबर 2 पे तकरीबन टूरिस्टिक प्लेस है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रशियन और अरबिक पीपल ऑल समर्स यहाँ पे विजिट करते रहते हैं। इसलिए यहाँ मॉल ऑफ अंतालिया में भी सबसे महंगे से महंगा ब्रांड आपको गैस, टॉमी हिलफिगर के और सारे ब्रांड आपको मिल जाएंगे। और आप ये देखेंगे यहाँ पे हर जगह जगह अरबिक और अदर लैंग्वेजेस भी लिखी हुई हैं। अदरवाइज़ नॉर्मल टर्की की जो स्मॉल सिटीज़ हैं वहाँ पे आपको टर्किश के अलावा कुछ भी आपको लैंग्वेज नज़र नहीं आएगी, ना आप हेल्प कर सकते हैं। मगर यहाँ पे अंतालिया में ऐसा नहीं है। अगर आप मॉल ऑफ अंतालिया आते हैं, एक तो यहाँ पे पूरा साल सेल रहती है, दूसरा ये कि यहाँ पे आपको हर लैंग्वेज होश बुlduk तशक्कुर दे रहे हैं। और दूसरा ये कि यहाँ पे जो है वो आपको हर टाइप का कपड़ा मिल जाएगा। जो अरेबियन गर्ल्स पहनती हैं ड्रेसेस वो भी मिल जाएंगे। नॉर्मली अगर आप जाएँ तो इस तरह के जो ड्रेसेस हैं वो बहुत कम आपको नज़र आएंगे टर्की में ना, जैसे नॉर्मल जो सिटीज़ हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ अरब्स बहुत आते हैं तो देखिए आपको इस टाइप के फैंसी ड्रेसेस भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं। आपको यहाँ पे आपको बहुत वैरायटी मिलेगी, बिल्कुल ड्रेसेस, आबिये, गाउन्स जो नॉर्मल आपको टर्की में नहीं मिलते हैं। Evet, bu da çok güzel. It's so beautiful. Thank you so much. इसके बाजू पे बहुत मज़े के, ये तो वैसे भी मेरा फेवरेट बाजू है। आजकल इसका भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड आया हुआ है, इस टाइप की लेस का। मैं भी एलसीवाई की पे गई थी, वहाँ पे भी इस तरह की लेस लगी हुई थी। आजकल जो है वो विंटर्स आने वाले हैं तो इससे नेचर कलर्स कहते हैं, जिसमें ये जो ग्रीन के शेड्स होते हैं, सफारी शेड्स सारे, और साथ में ये जो बेज के और स्किन के शेड्स होते हैं, बहुत ट्रेंड है आजकल टर्की में। Oh my God, look at this hat. It's so soft. For pineapple lovers. जैसा कि आपको पता है कि जो टर्की के जो वेडिंग ड्रेसेस हैं वो पूरे यूरोप में सेल होते हैं, क्योंकि पूरे यूरोप में इतने खूबसूरत जो वेडिंग ड्रेसेस हैं जिनको हम जो हमारी पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस अक्सर अवार्ड से पहनती हैं और हमेशा काफ़ी टारगेट भी होती हैं आवाम से, उस टाइप के जो ड्रेसेस होते हैं उनके लिए टर्की जो है वो मोस्ट पॉपुलर है। इसलिए जब भी जितने भी यूरोपियन आते हैं समर्स में यहाँ पे तो वो लाजमी इसकी शॉपिंग करते हैं। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा आपको उसके बारे में भी दिखाती हूँ। लुक एट दिस गाउन। टर्की जो है वो यूरोप में नंबर 1 पे है फैंसी ड्रेसेस के लिए। ओह माय गॉड, लुक एट दिस, इट इज़ सो लवली। ये टिशू का गाउन है और आप ये देखें कि टिशू फिर से फैशन में आ गया है। ये पूरा गाउन है। ये टॉप है और उसका देखें स्कर्ट भी, आप स्कर्ट पहना तो स्कर्ट पहन लें। करीब से भी देखें, ये देखिए जनाब वो ड्रेस तो मुझे बाहर भी बहुत अच्छा लगा था, बहुत क्यूट है भाई। ये अच्छा है, देखें इसके बाजू भी बहुत क्यूट है और ये पाँव तक है। ये कवर्ड है थोड़ा सा, ये हम जैसे भी पहन सकते हैं। मुझे तो ये भी बहुत क्यूट लगा है, ये मेरी टाइप का ही है। जो लड़कियां स्कार्फ वगैरह पहनती हैं उनके लिहाज से फुल भी हैं। माय गॉड, लुक एट दिस ब्यूटीफुल ड्रेस, बहुत क्यूट लग रहा है। इना, डिड यू लाइक इट? या, इट इज़ लवली। मुझे तो खैर ये कोट भी अच्छा लगा है। आई एम गोइंग टू H&M, जो कि मेरा फेवरेट ब्रांड है।
Lalo. So here I come H&M. Hop. एक तो मुझे इन पोनियों की समझ नहीं आती, ये मैंने अपने बचपन में अपनी अम्मी को लगाते हुए देखा था और अब इनकी इतनी वैल्यू होगी और ये इतनी अच्छी खासी एक्सपेंसिव रेट पे पूरे एक पोर्शन जो है वो इनको डेडिकेट किया हुआ है। वाह भाई वाह। अब पहले हेयर क्लिप्स थे और अब हेयर क्लिप्स के बाद ये देखिए जनाब इयरिंग्स भी आ गए हैं सेम उसी स्टाइल के। ये देखिए जनाब, ये भी पहले इयरिंग्स थे और अब H&M वालों ने इसके जनाब ये पहले हेयर क्लिप्स थे और अब जनाब देखिए इन्होंने इसके इयरिंग्स निकाल दिए हैं। ये देखिए मॉल के बीच में जो है वो बच्चों के लिए प्ले एरिया बना हुआ है, लेकिन ये आम प्ले एरिया से थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि इसमें लेगोज और डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें स्टफ पड़ा हुआ है जहाँ बच्चे कर सकते हैं जब तक मदर्स हैं वो शॉपिंग कर रही हैं। तो वो जो दूसरा वाला बच्चों का प्ले एरिया था उसमें लेगोज वगैरह थे और जो इस वाला प्ले एरिया इस पर आप देख सकते हैं ये बच्चों के लिए प्ले सैंड है, बच्चे खेलें ताकि गिरें या कुछ भी हो, एंजॉय करें, बच्चे अपना रैंडम प्ले करें। बच्चे यहाँ पे खेल सकते हैं और मदर्स जो हैं वो अपना एंजॉय कर सकती हैं शॉपिंग। Look at these cuties. Oh my god, कितने क्यूट हैं। ये है जनाब जीन्स का आउटलेट। Oh my god, look at these pants. भाई जहाँ पर आउटलेट हो और वहाँ पे इफ्रा ना हो ऐसा हो नहीं सकता। जनाब ये है आउटमार्ट मॉल, इसमें लेकिन आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी कुछ फाइंड करने के लिए। और अब मैं जो हूँ इस पर अपने लिए कुछ सस्ते चीज़ ढूंढने लगी, इसलिए आपको बाय बाय। अल्लाह मैं तो बहुत ज़्यादा क्रेजी हो गई, आके मुझे समझ नहीं आ रही है कि मैंने इतने सारे इकट्ठे कर लिए हैं। बहुत खुश है। ये बहुत प्यारी है। हाँ जी मेरे प्यारे सब्सक्राइबर, यही होता है हम औरतों के साथ घुसते हम सुबह में और निकलते हम शाम, जब मॉल होता है बंद। एग्जैक्टली इस टाइम मॉल बंद हो चुका है और अब मैं निकल रही हूँ। पता नहीं सुबह में समझ आया था या नहीं आया था, मैंने कहा बता दूँ। ये देखें ये डीपो आउटलेट सेंटर है, इसमें आउटलेट्स आते हैं और वो है जनाब मॉल ऑफ अंतालिया, लेकिन अंदर से ये दोनों इकट्ठे हैं। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब।